हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प, शर्म का मुकाम है हमारे। उन्होंने जीतने वाली पार्टी मतलब कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को मुबारकबाद दी कि आप जीत गए हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक, और अपनी हार को एक्सेप्ट किया। हर चीज़ जो होती है डेवलपमेंट्स नहीं होती। बेशक बीजेपी ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए। हमारी ये कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर है उसमें ये चीज़ें करना बहुत दूर की बात है और हम उससे तकरीबन कोई 50-60 साल पीछे हैं। अभी जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। लेकिन अगर इलेक्शन हारने की एक वजह देखी जाए तो उसमें ये वजह ज़्यादा नुमाया नज़र आएगी। आज थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम वीडियो बना रहे हैं। जो हाल ही फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उस पर जो रिज़ल्ट निकला वो कुछ चौंकाने वाला रिज़ल्ट था नहीं। सबको पता था कि ऐसा ही आने वाला नतीजा। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है और सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को ही मिला है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस बनाया था आपका कांग्रेस और सीपीआईएम के साथ, उनको जीत मिली है। टोटल 90 सीटों पे जीत के लिए चाहिए था 46 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अलायंस है उनको मिला है 49 सीट। तो जाहिर सी बात है जो सीएम है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला वही बनने वाले हैं और उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। लेकिन एक ध्यान देने की बात ये है कि जो कश्मीर जो बहुत इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जो 370 का आर्टिकल वहाँ से हटाया गया, क्या वो वापस लाया जाएगा? जी नहीं। इस पे दोनों नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों ने बहुत ही गंभीर रूप से चैलेंज करते हुए कहा है कि भाई किसी में दम है तो इसको हटा के दिखा दे, क्योंकि ये कोई आम चीज़ है नहीं। और जिसको भी हटाना है वो खुलेआम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको चैलेंज करके बताए कि हम इसको हटाने वाले हैं। किसी में वो हिम्मत है नहीं। ये मोदी जी ने बिल्कुल ही साफ साफ बता दिया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। भले ही बीजेपी हार गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है, अच्छा सरकार बना, 10 साल बाद चुनाव हुआ है जम्मू कश्मीर में और पिछले 6 साल से तो प्रेसिडेंट टूर लगा ही हुआ था। लास्ट बार के जो चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती पीडीपी के, उनको तो उनका खाता शायद नहीं खुलने के बराबर ही है। और जो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जब्त होता है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसको जो टोटल वोट पड़े हैं उस रीजन में, मीन्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें से 1/6 से भी कम अगर उसको वोट मिलता है ना, तो उसने इलेक्शन में जब पर्चा भरा था तो उस वक्त जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा होगा अपना कोई भी संपत्ति का कुछ भी, वो वापस नहीं मिलने वाला। तो जितने भी पीडीपी के मेंबर्स थे उनको उनका गया है ये सब। और नोटा भी 1% के ऊपर नोटा वोट पड़े हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ये जो मफलर वाले को 1 सीट मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मिला, डोडा असेंबली सीट मिला है। कोई मेहर मलिक है, उनको मिला है। और लेकिन हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा उनका रिएक्शन आ रहा है कि उन्होंने सराह रहे मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने मोदी जी ने हारते हुए भी जो तारीफ़ की है, बधाई दिया है उमर अब्दुल्ला को, तो उसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। और इस लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कि इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं और ऐसे ही होता है कि हारने वाले को अपनी हार स्वीकारना चाहिए खुलेआम और भी बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए आगे इनका रिएक्शन और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छे चीज़ें बनाते रहें। इलेक्शन तो सर वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी, कश्मीर के लोग जो अपने मसले पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएंगे, असम्बली के अंदर लेके जाएंगे, डिस्कशन होगी। हम तो आज भी उसी लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमें दे दो। तो इस हमें बीइंग सिटीजन पाकिस्तानी हमें ये सबक मिलता है और हमारे हुक्मरानों को ये सबक मिलता है कि इलेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, शफाफ हो सकते हैं। काइंडली आप जो बिहेवियर, जो इलेक्शन का बिहेवियर आप लोगों का जो अभी रिसेंटली हुआ, एक इराक में सारे सिस्टम को जो है ना चेंज कर दिया गया। इंडिया हमसे अच्छा है। अच्छा, इंडिया हमारे काफी अच्छा है किन किन मामलों क्योंकि उनका एका है, यूनिटी हमारा पाकिस्तान का एक नहीं है।
अच्छा, जब तक एक नहीं होगा हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। नहीं तो उधर तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, सब भाई एक उनका यूनिटी। फिर भी एक हो रहा है। अच्छा, हाँ, हिंदू हैं जो वो भी डर जाते हैं। हमारे धक्का नहीं होता, क्या? हिंदू कभी किसी का धक्का नहीं होता। रिएक्शन देखा ये पाकिस्तानियों का, तो आपको कैसा लगा इनका रिएक्शन? तो खुलेआम ये तारीफ़ कर रहे हैं मोदी सरकार की, और मोदी के बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे हारते हुए भी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को बधाई दिया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की जो सरकार बनने वाले उमर अब्दुल्ला की पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये भी बता दिया है कि जो उन्होंने राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ जो अलायंस बना के जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें उनकी कितनी कांग्रेस की तो बहुत बुरा हालत हो चुका है। अब तो उनका वहाँ से सुपड़ा साफ है। और हरियाणा में जो बीजेपी ने जो जीता है तीसरी बार, तो उससे साफ जाहिर होता है कि लहर किस तरफ चल रही है फिर से। तो आप देखते रहिएगा और दोस्त को अपना प्रोत्साहन दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।